विभिन्न विद्यालयों में पढ़ने वाले प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। विद्यार्थियों, आपकी बोर्ड की परीक्षाएं लगभग समाप्ति की ओर है और आपको अब बेसब्री से परीक्षा परिणाम की भी प्रतीक्षा रहेगी। विद्यार्थियों, मई माह के अंतिम सप्ताह में आपका बोर्ड का परीक्षा परिणाम भी प्रतिवर्ष घोषित होता है, इस वर्ष भी घोषित होगा। लेकिन विद्यार्थियों, अभी आपके पास समय है, उस समय का आपको सदुपयोग करना है और इस समय के सदुपयोग करने के लिए आपको कई सारे प्लान बनाने होंगे। अब आपको गणित सीखना है, अंग्रेजी सीखना है, कंप्यूटर सीखना है और साथ में सामान्य ज्ञान को भी जुटाना है, क्योंकि विद्यार्थियों, प्रतियोगी परीक्षा की जब आप तैयारी करेंगे तो इन सब की आवश्यकता होगी। इसको सीखने के लिए आपको किसी रेप्यूटेड संस्था में उपस्थित होना चाहिए। कई सारे संस्थान ऐसे हैं जो सिखाते तो हैं, लेकिन जब उनका प्रमाण पत्र मिलता है तो वो प्रमाण पत्र मान्य नहीं होता है। जब आप किसी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करें तब आप सबसे पहले जान लें कि वह संस्था कहाँ से संबद्ध है और उसके प्रमाण पत्र की कितनी वैल्यू है, जिससे कि प्रमाण पत्र को आप जहाँ प्रस्तुत करेंगे वहाँ वो स्वीकार्य योग्य होगा। इसी प्रकार से विद्यार्थियों, आपको सामान्य ज्ञान को भी तैयार करना है। विद्यार्थियों, सामान्य ज्ञान का कोई क्षेत्र नहीं होता है और ये सतत रूप से अर्जित करना होता है। पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये सामान्य ज्ञान की जानकारी हमको मिलती है। इसके अलावा सामान्य ज्ञान की कई सारी पुस्तकें प्रकाशित होती है, उन पुस्तकों की आप मदद ले सकते हैं और सामान्य ज्ञान को अच्छा सुदृढ़ बना सकते हैं। जिन विद्यार्थियों का सामान्य ज्ञान अच्छा होता है वे विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। विद्यार्थियों, न केवल अंग्रेजी भाषा बल्कि हिंदी भाषा का भी प्रतियोगी परीक्षा में बहुत महत्व होता है। कई प्रतियोगी परीक्षाएं ऐसी होती है जिसमें हिंदी भाषा के साथ साथ अन्य भाषाओं के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो विद्यार्थियों, आपको हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत भाषा के बारे में जानकारी हो तो आपको प्रतियोगी परीक्षा देने में सुविधा होगी। विद्यार्थियों, यदि आपने 12वीं की परीक्षा दी है तो आपको कौशल विकास के लिए भी ध्यान लगाना चाहिए। कई सारे ऐसे छोटे कामकाज हैं जिनको सीखकर आप रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। मोटर रिवाइंडिंग का काम है, इलेक्ट्रिक फिटिंग का कार्य है, प्लम्बिंग का कार्य है, कारपेंटरी का कार्य है। इसके अलावा और भी कई सारे ऐसे काम हैं, लघु उद्योग हैं, जिनमें आप प्रशिक्षण प्राप्त करके बेहतर करियर की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। कृषि के क्षेत्र में भी कई सारे काम हैं, उन कामों को भी आप सीख सकते हैं। तो विद्यार्थियों, आपकी रुचि के अनुसार, आपकी क्षमता के अनुसार आपको कौन सा व्यवसाय चुनना है, कौन सा ट्रेड चुनना है, किस दिशा में आपको अपने करियर का निर्माण करना है, इसके बारे में सोच विचार कर कदम बढ़ाना चाहिए, जिससे कि आपका समय व्यस्त न हो और आप बेहतर रोजगार की दिशा में आगे बढ़ सके। विद्यार्थियों, कई ऐसे उदाहरण पढ़ने को मिलते हैं जिसमें युवाओं ने कौशल को सीखकर न केवल स्वयं को रोजगार मिला है बल्कि उन्होंने कई सारे युवाओं को भी रोजगार दिया है। तो आप भी उस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं और बेहतर करियर का निर्माण कर सकते हैं। विद्यार्थियों, एक और महत्वपूर्ण बात आपसे कहना चाहेंगे। अभी लाडली बहना योजना चल रही है। आपके परिवार में यदि कोई लाडली बहना है जो 23 साल से 60 साल की उम्र की है तो आप उसका पंजीयन जरूर करवाएं और उसे लाडली बहना योजना में 1000 रुपये प्रति माह का जो लाभ मिलने वाला है वो लाभ भी दिलवाएं। आपके पास पड़ोस में रहने वाले यदि कोई लाडली बहना है, उसको किसी प्रकार की मदद की आवश्यकता है तो उसकी मदद भी आप करें, फॉर्म भरने में उसकी मदद करें, उसको मार्गदर्शन देने में मदद करें, जिससे कि वह भी अपना काम कर सकें। विद्यार्थियों, परिवार के सब सदस्यों का ई-KYC करवाना है, आपको करवाना है, क्योंकि आप जानकार हैं, कंप्यूटर के जानकार हैं, आप मोबाइल के जानकार हैं, तो आप ई-KYC जरूर करवाएं। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ई-KYC करने के लिए क्या जरूरी है। एक बार पुनः आपसे बात कर लेते हैं। विद्यार्थियों, समग्र ID, आधार और आधार से लिंक मोबाइल नंबर यदि है तो आपका ई-KYC हो सकता है, घर बैठे आप कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपका जो बैंक अकाउंट है
वह बैंक अकाउंट भी आधार से लिंक होना चाहिए, जिससे कि किसी भी प्रकार की योजना का यदि लाभ मिलने वाला होगा तो वो लाभ आपको उस अकाउंट के माध्यम से मिल जाएगा। तो विद्यार्थियों, आज ही इस काम को करें। आपके परिवार का कोई भी मेंबर ई-केवाईसी से वंचित न रहें, इस बात का ध्यान रखकर आज इस काम को हमको संपन्न कर देना है। आपके जो शिक्षक हैं, जो प्राध्यापक हैं, उन्हें जरूर सूचना दें, उन्हें नोट करवाएं कि आपने आपके परिवार के सब सदस्यों के ई-केवाईसी भी पूरे कर लिए हैं। तो विद्यार्थियों, समय का सदुपयोग करें, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, प्राणायाम करें, व्यायाम करें, मित्रों के साथ भी संगति करें और संगति करते समय इस बात का ध्यान रखें कि अच्छे मित्रों की संगति करें, जिससे कि आप सही दिशा में आगे बढ़ सकें। और विद्यार्थियों, एक बात का और ध्यान रखें, इन दिनों मौसम परिवर्तन के कारण कई सारी बीमारियां लोगों को हो रही है, अस्पतालों में भीड़ लगी है, तो आप वह भी ध्यान रखें। बाजार का जो खुला सामान है उसको खाने से परहेज करें, ज़्यादा ठंडा न खाएं और संतुलित जीवन व्यतीत करें, जिससे कि आप स्वस्थ रह सकें। एक बार फिर से आपको स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।